अब आमंत्रित करना चाहूंगा राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षा जगत में बड़ा लंबा अनुभव रखने वाले पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी, केजीआई संस्थान के निदेशक और पूरे भारतवर्ष में पर्यावरण प्रेमी के रूप में विख्यात आदरणीय रेस्पेक्टेड श्रीमान हरि सिंह जी गोदारा जी को कि आप आए और आज की इस वर्चुअल मीटिंग में हम सभी का मार्गदर्शन करें। रेस्पेक्टेड गोदारा सर। नमस्कार, मैं डॉक्टर हरि सिंह गोदारा आयोजकों को, संभागियों को, बुद्धिजीवी और सुधीजन और इस वेबिनार से जुड़े हुए सभी मेरे साथियों को नमन करता हूं और एक बार मन से धन्यवाद देता हूं आयोजकों को, रोटरी क्लब माधोपुर को, कि जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा ज्वलंत विषय चुन करके और समाज के लिए जिसकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने का प्रयास किया। इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। आज के इस कोरोना काल के अंदर जो शिक्षा की व्यवस्था के ऊपर संकट छाया हुआ है और उसके समाधान के लिए जो वेबिनार रखी गई है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज शिक्षा जगत के अंदर जितनी भारी परेशानी आई है, पढ़ाई का जितना जो वातावरण बन रहा था हमारे देश के अंदर, गरीब तबके से लेकर ग्रामीण झोंपड़ी से लेकर और उच्च वर्ग और संभ्रांत व्यक्ति तक गांव और शहर में शिक्षा का जो बोलबाला चल रहा था, उसके ऊपर बहुत बड़ा कुठाराघात इस कोरोना काल में हो रहा है। आज भारत के अंदर ही नहीं, विश्व के अंदर ये कोरोना काल का संकट है, लेकिन हमारी परिस्थितियां विश्व के अन्य देशों से बहुत ही भिन्न है। इस कारण से हमारे यहाँ जो व्यवस्था है इसमें हमारी ये शिक्षा ये अधोगति की ओर जा रही है। इसके लिए हमें सबको सजग होकर के बहुत प्रयास करना पड़ेगा, अन्यथा हमारी आने वाली पीढ़ी के ऊपर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। आज कोरोना काल के अंदर उद्योग, व्यवसाय या सामाजिक आर्थिक क्षेत्र के साथ जितनी भी अव्यवस्थाएं या इनका जो नुकसान होने जा रहा है, उसमें से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र शिक्षा भी है। शिक्षा के अंदर भी आज जो वातावरण बना हुआ है, मैं कह रहा हूँ छोटी क्लासों के अंदर 8वीं कक्षा तक तो ये जो गांव के बच्चे हैं विशेष करके, उनके पास कोई साधन भी नहीं है, न कोई इंटरनेट का कनेक्शन है, न उनके घरों के अंदर कोई वो फोन है। और अरे ये मेरी तो ये ऐसी स्थिति के अंदर सारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए आज हमारी इस शिक्षा नीति के ऊपर या हमारी जो शिक्षा की जो व्यवस्था है इसके ऊपर हमें पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। इस कोरोना काल के अंदर यूनेस्को के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के जो संस्थान के द्वारा भारत के अंदर 32 करोड़ छात्र छात्राएं प्रभावित हो रही हैं और जिनका खामियाजा आने वाली पीढ़ी के ऊपर और हमारे राष्ट्रीय मूल्यों के ऊपर पड़ने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। कोरोना के दबाव के कारण से स्कूल और कॉलेजों के अंदर जो डिजिटल माध्यम के द्वारा जो शिक्षा का जो प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया जा रहा है, वह निसंदेह अच्छा है और ये किया भी जाना चाहिए। और डिजिटल माध्यम से व्हाट्सएप ऐप, इंटरनेट और ये ऑनलाइन जो शिक्षा का प्रयास है ये किया जा रहा है और इसको हमें सफलतापूर्वक इसके आगे बढ़ने का प्रयास करने की आवश्यकता है। अध्यापक छात्र संस्था परिसर के बाहर रहते हुए भी ये अपना अध्ययन पठन पाठन का कार्यक्रम ये चला रहे हैं। तो अब आने वाले समय के अंदर, निकट भविष्य के अंदर हर संस्थाओं के लिए ये एक आवश्यक और बहुत जरूरी हो जाएगा कि वे किसी भी सूरत के अंदर अपने संस्थान के अंदर इस प्रकार के अवसंरचना करनी पड़ेगी, निवेश करना पड़ेगा, जिसके कारण से हम अपनी शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और हम उनको क्वालिटी एजुकेशन दे सकें
ऐसा प्रयास करने का हमको प्रयास करना होगा और अलग नई व्यवस्था के लिए निवेश करने के लिए हमको तत्पर होना पड़ेगा। इसी के साथ में मैं आपको बताऊं, यदि हम ऐसा प्रयास करेंगे तो विदेशी शिक्षा के अंदर जो अपने से अच्छी मानते हैं, जबकि मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन फिर भी लोग अच्छे मानते हैं, तो वो भी यहाँ निवेश करने के लिए निवेशक वहाँ आकर्षित होंगे। इस तरह से हमारे देश के अंदर ये आज जो कई तरह की समस्याएं चल रही हैं, इंटरनेट या ये जो सूचना तकनीकी है वो गाँव के अंदर काफी संकुचित माध्यम से ही प्राप्त हो रही है। और मैं तो कह रहा हूँ शहरों के अंदर भी जो कच्ची बस्तियां हैं या गरीब तबका है, उनके लिए शिक्षा की जो व्यवस्था, जो इंटरनेट वगैरह, जो ये कुछ जो सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। और लेकिन इन सब के लिए हमको निराश होने से कोई काम चलने वाला नहीं है। इसमें ये हमको सबको मानसिक रूप से सकारात्मक सोच रखते हुए और सकारात्मक सोच के साथ में हम इन समस्याओं को दूर करने का हमारा अपना प्रयास हो, हमारा डिस्कशन होना चाहिए। जैसे आज की वेबिनार, आज के सेमिनार में जो जिस तरह का वातावरण बनने की कोशिश की जा रही है, अच्छे वक्ताओं ने और बहुत ही अच्छे शानदार अपने विचार रखे हैं, उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और अपने ओर से अभिवादन करता हूं। और इसके साथ में हमारा सकारात्मक सोच ऑनलाइन के प्रति होना ही चाहिए। और भारत सरकार ने भी 32 चैनल ऐसे खोले हैं जो शिक्षा से जुड़े हुए होंगे और जो प्राय आज सभी के घरों में टीवी और टीवी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था प्राय सभी घरों में है। तो वो 32 चैनल के माध्यम से भी शिक्षा के ऊपर, शिक्षा के प्रसार के लिए जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं उनके ऊपर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। अभिभावकों का भी कर्तव्य है, उनका भी सोच होना चाहिए कि हमारे बच्चे इस दिशा के अंदर और अधिक आगे बढ़े। और ये हमारे बच्चों को जो पेरेंट्स का दायित्व बनता है वो इसको और अधिक मोटिवेट करें। संस्था और जो स्कूल के अंदर जो पढ़ाई होती है छोटी कक्षाओं के स्तर के ऊपर, तो उनके ऊपर बहुत ही बुरा असर जाने की स्थितियां बन रही हैं। लेकिन फिर भी जैसे भी प्रोफेसर साहब ने बताया था, हो सकता है ये 1, 2 साल, 3 साल और कितनी क्या क्या परिस्थितियां बनेंगी, लेकिन हमको अब ऑनलाइन के ऊपर डिपेंड करना ही पड़ेगा और ऑनलाइन शिक्षा है उसको बढ़ावा देना होगा। विदेश में ये पहले से ही है, लेकिन हमारे यहाँ संसाधनों के अभाव में कहो या हमारी परिस्थितियां ऐसी कहो या हमारे संसाधनों का अभाव कहो या लाइट का अभाव या इंटरनेट का अभाव, ये इस तरह की या पढ़ाई का रुझान उस दिशा में न होने के कारण से हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी ऑनलाइन लर्निंग है उसको एक अलग सुविधा है, ये एक कन्वीनियंट है। ये ऑनलाइन जो हमारी लर्निंग होगी वो कन्वीनियंट होगी और ये कन्वीनियंट के साथ में ये हम जब भी चाहते हैं, जहां भी चाहते हैं, उसे हमारे वीडियो वगैरह, जो हमारे ऑडियो वीडियो, ये सब उस समय हम देख करके तैयार हो सकते हैं और इसलिए हमारी वो शिक्षा को ग्रहण करने का एक माध्यम बन जाता है। और ये आपका ईमेल से हमें जो लर्निंग का या हमारी जो एजुकेशन का सिस्टम है वो एकदम से पर्सनलाइज्ड है। वो हम व्यक्तिगत रूप से चाहे जब और जिस रूप में चाहे उसका यूज कर सकते हैं। और हम पहले के और बाद के प्री और पोस्ट सभी प्रकार का हमारे जो क्विज होते हैं उनको हम अध्ययन के रूप में ले सकते हैं। और ये इसके साथ ही में ये ऑनलाइन जो हमारे जो एक्सपेंडिचर है उसको भी रिड्यूस करेगा। बुक्स है और जो हमारे नोट्स वगैरह जो नीडेड नोट्स हैं उनके अंदर भी हमें इनके अंदर बड़ा भारी एक हमें अच्छा सुकून मिलेगा। इसलिए कंटेंट, कोई भी कंटेंट हो, हमारी लर्निंग का जो ईमेल कंटेंट है वो इजीली अपडेटेड हो जाता है और हमारे संस्थाओं के द्वारा, हमारे योग्य जो शिक्षक है उनके द्वारा वो अपने हिसाब से वो अच्छा तैयार किसी भी समय करते रहते हैं। टाइम का निकाल करके जैसे भी कैसे हमारी परिस्थितियां हैं उनके अनुसार ये हम अपडेट होने में भी कन्वीनियंट है, सुविधाएं हैं। इसलिए मैं आपको इस संदर्भ में ये कहना चाहूंगा कि जो शिक्षा का जो स्तर है उसको मेंटेन रखा जाना चाहिए और समाज के अंदर आवश्यकता जिस तरह की शिक्षा की है, जिस तरह का हम अधिक से अधिक जो शिक्षा के लिए नैतिक मूल्यों को जोड़ सकते हैं, समाज के पर्यावरण के लिए विशेष करके हमें शिक्षा के साथ जोड़ना पड़ेगा। कोरोना काल के अंदर हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ऑक्सीजन की आ रही है, हम पर्यावरण के प्रति, जैसे हमारा KGI संस्थान है, ये हमारे संस्थान के सहयोगी
हमारे दिलीप जी राष्ट्रवादी, उनके सहयोग से हमने कितनी पेड़ पौधे लगाए हैं और ये उनको मेंटेन करते हैं। तो ये पर्यावरण के लिए ऑक्सीजन का जो वातावरण बनाने के लिए हमें जो पर्यावरण का भी शिक्षा के साथ जोड़ने का प्रयास करते हुए हमें आज इस शिक्षा की समस्या से उभरना होगा। राष्ट्र के विकास के लिए और समाज के विकास के लिए इस दिशा में हमको आगे बढ़ना होगा। मैं आप लोगों ने आयोजकों को मैं एक बार पुनः मन से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, जो मुझे आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित होकर के मेरे विचार सुनने का अवसर दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद कोतारा जी। दिलीप